सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम, राइट। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोग्राम। सो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक मेथड होता है जिससे हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोग्राम को। सो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डिटेलिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं। जैसे कमेंट्स आप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोग्राम। ये रिटन इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट अ प्रोग्राम। इट इज़ यूज बाय द प्रोग्रामर टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम particulars when the program is to modify, maintain and enhance by other people। ये यूज़ होता के लिए प्रोग्रामर्स के लिए, ताकि उसको रिमाइंड रहे कि उसने क्या चीज़ बनाई थी या कौन सा फंक्शन उसका क्या परफॉर्म कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम व्हेन द प्रोग्राम इज़ टू मॉडिफाई, मेंटेन एंड एनहेंस बाय अदर पीपल, ताकि जब दूसरे प्रोग्रामर्स उसको देखें या समझें तो उनको ईजी रहे अच्छे से, और वो ईजिली मॉडिफाई कर सकें और मेंटेन कर सकें प्रोग्राम को। डॉक्यूमेंटेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड आता है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। इसको आप यूज़र डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ नीडेड बाय अ यूज़र इन ऑर्डर टू यूज़ अ प्रोग्राम। सो ये डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत यूज़र को होती है ताकि उसको समझ आए कि एक प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है। इट इंक्लूड्स द स्पेसिफिकेशंस, डेवलपमेंट हिस्ट्री एंड टॉप डाउन डिज़ाइन। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्पेसिफिकेशंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, राइट। सो डेवलपमेंट हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ था, एंड टॉप डाउन डिज़ाइन यानी कि जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि मॉड्यूलर अप्रोच मैंने आपको बताई थी। इट कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर्स टू स्टार्ट द प्रोग्राम की क्या क्या आप प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे जिससे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम आउटपुट, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट डेटा फॉर द प्रोग्राम, कि कौन सा डिस्क्रिप्शन आपको, कि आपको इनपुट में क्या डेटा डालना है, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम आउटपुट, कि आपका आउटपुट क्या रिजल्ट शो करेगा। अ नरेशन ऑफ मैसेजेस लाइक टू बी डिस्प्लेड बाय द प्रोग्राम, कुछ मैसेजेस नरेट किए गए जो डिस्प्ले होते हैं यूज़र्स को बाय द प्रोग्राम। लिमिटेशंस ऑफ द प्रोग्राम, कि क्या क्या लिमिटेशंस उसमें रहनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में। द वेरियस टाइप ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आर गिवन है। सो क्या क्या टाइप्स होते हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन की या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की। फर्स्ट इसमें आता है यूज़र्स गाइड। इट फॉर्म्स अ डिस्क्रिप्शनल बेसिस फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग द प्रोग्राम। सो इसमें एडवर्टीज़मेंट पर्पस और या मार्केटिंग पर्पस के लिए आप समझ सकते हैं इसका यूज़ होता है। और यूज़र गाइड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कमांड्स फॉर स्टार्टिंग द कंपाइलर, एक कंपाइलर को कैसे स्टार्ट करना है। कमांड्स फॉर स्टार्टिंग द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स, ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है। एडवाइस हाउ टू टाइप स्पेशल करेक्टर्स, की स्पेशल करेक्टर्स को कैसे टाइप करना है। रूल्स फॉर टाइपिंग इनपुट डेटा, इनपुट डेटा को कैसे यूज़ करना है, इनपुट डेटा को कैसे टाइप करना है, राइट। सो उनके रूल्स होंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमनली अकरिंग एरर मैसेजेस, सो उन एरर मैसेजेस की एक्सप्लेनेशन जो कॉमनली आएंगे बार बार, राइट। नेक्स्ट और लास्ट आता है डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोग्राम। जितने भी पॉसिबल एप्लीकेशन है कि आपका प्रोग्राम क्या क्या करता है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, कैसे उसको क्या फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। यूज़र गाइड शुड बी ड्राफ्टेड बिफोर द एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। यूज़र गाइड तब बनना स्टार्ट होता है जबकि प्रोग्राम का एक्चुअल डिज़ाइन भी नहीं बना होता। सो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप रहता है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड इसमें आता है रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस मैन्यूल। रेफरेंस मैन्यूल हमको भी, रेफरेंस मैन्यूल भी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं कि जिसमें यूज़र्स को कुछ ऐसे बताया नहीं जाता है कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, बट जो टेक्निकल टीम होती है या समझ सकते हैं प्रोग्रामर्स होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। द रेफरेंस मैनुअल प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम विद क्लैरिटी एंड डिटेल्स। वो प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी डिटेलिंग होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं यूज़ किए गए होते हैं या मेंटेनेंस पर्पस के लिए, सो उसमें रेफरेंस मैनुअल का यूज़ होता है। इट इज़ अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बिफोर द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है एक प्रोग्राम का, कि कैसे हमको स्टार्ट करना है, क्या बनेगा, क्या फंक्शंस यूज़ होने चाहिए, कौन से प्रोग्रामर्स यूज़ होंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी। सो ये सारी चीज़ें रेफरेंस मैनुअल में आती हैं। द डिस्क्रिप्शन इज़ इनवैल्यूएबल टू द प्रोग्रामर। सो डिस्क्रिप्शन जो होती है वो इनवैल्यूएबल होती है प्रोग्रामर्स के लिए।
It includes the following information. First इसमें आता how to install the program with emphasis on operating systems requirements and system configurations etc. सो कैसे, जैसे कि सपोज़ हमने मार्केट से एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लाया, राइट. सो उसको अब हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है. सो क्या उसके प्रोसेस होंगे, हमारा सिस्टम में वो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि नहीं हैं, यानी कि हमारा सिस्टम उतना लोड उठा सकता है उस प्रोग्राम का कि नहीं. सो ये सारी चीज़ें रेफरेंस मैनुअल में आती हैं. और सेकंड आता है टाइम एंड स्पेस एस्टिमेटेड एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट डेटा, कि एक फंक्शन कितना टाइम लेगा इनपुट डेटा को फैच करने में, राइट. सो ये सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं. पॉसिबल चेंजेस और एक्सटेंशंस फॉर इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, रॉबस्टनेस एंड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी, राइट. सो क्या और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस जो फ्यूचर में हम कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, या क्या एक्सटेंशंस या एड ऑन्स हैं ताकि हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकें अपने प्रोग्राम की, राइट. सो ये सारी चीज़ें आती हैं रेफरेंस मैनुअल में. Reference manual is a technical document which helps in better coordination among various programmers involved in the proposed implementation of the program. So ये for better understanding of programmers, right, ये हम reference manual यूज़ करते हैं जो कि जितने भी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं एक टीम में उस प्रोग्राम के रिलेटेड, सो उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करें, राइट. और थर्ड इसमें आता है यूजर्स गाइड, ऑपरेटर्स गाइड. दिस टाइप ऑफ गाइड इज नीडेड वेन एवर ऑपरेटर्स इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम आइदर फॉर माउंटिंग डिवाइसेस और फॉर रीडिंग एट द कंसोल. सो ऑपरेटर्स गाइड क्या होते हैं, ये वो गाइड होती है जो हमें ज़रूरत होती है जब हम ऑपरेटर्स को इंटरवेंट करते हैं. ऑपरेटर्स इंटरवेंट यानी कि जब हम ऑपरेटर्स के साथ खेलते हैं, यानी कि प्लस माइनस, राइट. सो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स में काउंट होती हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू. जब हमको इनके साथ लाइक कुछ भी इनका यूज़ करना होता है या इनको माउंट करना होता है डिवाइसेस के साथ, या हमको कंसोल पे रीड करवाना होता है इनको. कंसोल एक प्लेटफॉर्म होता है ब्राउज़र पे जिसके थ्रू हम आप समझ सकते हैं कि बैक एंड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. इट मस्ट डिस्क्राइब द इनपुट स्ट्रीम सच एज टेक फाइल्स, डिस्क फाइल्स, पंच कार्ड्स, प्रिंटर आउटपुट एंड इट्स प्रिपरेशन. सो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, इनपुट स्ट्रीम सच एज टेक फाइल्स, डिस्क फाइल्स, पंच कार्ड्स, प्रिंटर आउटपुट एंड इट्स प्रिपरेशन. सो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स गाइड में आती हैं. सो ये था एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन. और सेकंड इसमें आता है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन. इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड बाय अ प्रोग्रामर हु डिजायर्स टू मॉडिफाई द प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस. सो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा जो है वो किस पे फोकस करता है, यूज़र्स पे, राइट. कि यूज़र्स को ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसको समझ आनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोग्रामर्स के लिए बना होता है ताकि जो प्रोग्रामर है वो उस प्रोग्राम को मेंटेन कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके अपने अकॉर्डिंग, राइट. दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या इंक्लूड करती हैं. फर्स्ट आता है यूज़ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स. इसमें मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम्स का यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है अपना नाम के रिगार्डिंग, राइट, तो आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू जो भी आपका नेम है, राइट, ABC एटसेट्रा. सेकंड आएगा इसमें द फर्स्ट लाइन ऑफ द कमेंट आफ्टर द प्रोग्राम हेडिंग शुड कंटेन नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द प्रोग्राम, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, पर्पस ऑफ द प्रोग्राम. सो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में जो आपका कमेंट होगा उसमें आपको प्रोग्राम की हेडिंग बतानी है कि किसने ये प्रोग्राम लिखा है, राइट, उसकी डेट, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका पर्पस कि ये प्रोग्राम आपका क्या परफॉर्म करेगा. थर्ड इसमें आता है राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और कमेंट लाइन्स. और थर्ड इसमें क्या आता है कि इनपुट, इट्स फॉर्म एंड टाइप, आउटपुट, इट्स फॉर्म एंड टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स इफ़ एनी, अगर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया है. और फोर्थ आता है एजम्पशंस, अगर आपने कुछ एजम्पशंस अपने से लगाए हैं. फोर्थ इसमें आता है कमेंट अबाउट द पर्पस ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ सब रूटीन्स इमीडिएटली बिफोर देयर हेडिंग्स. कमेंट करना है हमें, अगर किसी वेरियस फंक्शन का हमें पर्पस डिफाइन करना है तो वो हम कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं इमीडिएटली बिफोर द हेडिंग से पहले. कमेंट द कोड वेयर एवर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी इज एज टू व्हाट इज़ बीइंग डन. सो कमेंट करना है हमने उस कोड को जब नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ेगी, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, ताकि क्लैरिटी और डिटेलिंग के लिए, राइट. ईच स्टेटमेंट मस्ट बिगिन ऑन ए सेपरेट लाइन. हर एक स्टेटमेंट सेपरेट लाइन में आनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंडेंटिंग बताई थी कि फॉर बेटर क्लैरिटी एंड बेटर यूज़र रीडेबिलिटी हम सेपरेट लाइंस में हर एक स्टेटमेंट लिखते हैं. एटलीस्ट वन ब्लैंक लाइन मस्ट अपेयर बिफोर ए फंक्शन और ए सब रूटीन. ब्लैंक लाइन्स भी आनी चाहिए बिफोर ए फंक्शन और सब रूटीन.
एवरी वेरिएबल शुड बी एनोटेटेड, हर वेरिएबल को एनोटेट करना है हमको, राइट। लिस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम शुड बी पेजिनेटेड, प्रोग्राम की लिस्टिंग जो है कि फर्स्ट कौन सा प्रोग्राम आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, सो उनकी लिस्टिंग में हमको इन द फॉर्म ऑफ पेजिनेटेड करनी, पेजिनेटिंग यानी कि 1 2 3 4। मार्क मेक क्लैरिफिकेशंस अबाउट द कंडीशन दैट शुड बी ट्रू एट पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। सो हमको जो भी हमने कंडीशंस लगाई होंगी उसको क्लैरिफाई करना है अपने प्रोग्राम में, जो कि सही होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। सो ये था हमारा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्राम मेंटेनेंस पढ़ेंगे।